हाल ही में भारत ने किस देश को गेहूं भेजने के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ किया समझौता? अफगानिस्तान को। कौन सा देश वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना? संयुक्त राज्य अमेरिका। यूएस इंडिया यूनो पार्टनरशिप टास्क फोर्स में भारतीय मूल की हुई नामित नीली वेदापुरी। हाल ही में दुनिया भर में मनाया गया विश्व लीवर दिवस 2023 19 अप्रैल को। हाल ही में अज्ञात शवों का डीएनए डेटाबेस बनाने वाला भारत का पहला राज्य बना हिमाचल प्रदेश। सचिन @50 सेलिब्रेटिंग ए मैस्ट्रो नामक पुस्तक का होगा विमोचन। इस पुस्तक के रचनाकार हैं बोरिया मजूमदार। गर्मियों में पानी की समस्या से निपटने के लिए जल बजट अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? केरल। हाल ही में विजडन क्रिकेटर्स अल्मनैक के 2023 संस्करण में किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया? हरमनप्रीत कौर और सूर्य कुमार यादव को। हाल ही में पूर्वोत्तर की आदिवासी उत्पादों के विपणन और लॉजिस्टिक विकास के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई? PTPNER योजना। हाल ही में जम्मू कश्मीर सरकार ग्राम पंचायतों में कौन सी योजना प्रारंभ करेगी? किसान संपर्क अभियान। हाल ही में भारत डिजिटल भुगतान वार्षिक रिपोर्ट 2022 हुई जारी वर्ल्ड वाइड की। भारत की मोटे अनाज की अनुसंधान के लिए कौन से पहल को G20 देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने किया स्वीकार? महर्षि पहल को। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के आंकड़ों के अनुसार दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बना भारत। हाल ही में SBI ने शुरू की रिटेल टर्म डिपॉजिट स्कीम जिसका नाम है अमृत कलश स्कीम। हाल ही में बिहार राज्य में कौन सा महोत्सव हुआ आयोजित? धावे महोत्सव। हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? युवा पोर्टल। हाल ही में CII द्वारा किस राज्य में डिजिटल हेल्थ समिट 2023 हुआ आयोजित? गोवा में। हाल ही में गुजरात के किस जिले में प्रारंभ हुई तेल जेट्टी विकास परियोजना? कांडला, गुजरात में। हाल ही में प्रधानमंत्री ने लोकतांत्रिक इतिहास पर चर्चा करते हुए किस राज्य के उत्तरामेरूर शिलालेख का किया उल्लेख? तमिलनाडु की। हाल ही में बायोपिक 800 का फर्स्ट लुक हुआ जारी। यह किस क्रिकेट खिलाड़ी की बायोपिक है? मुथैया मुरलीधरन की। हाल ही में किस भारतीय को मिलेगा मैलकम आदिसोसिया पुरस्कार 2023? उत्साह पटनायक को। हाल ही में भारत के किस शहर में DRDO उद्योग एकेडमी उत्कृष्टता केंद्र का हुआ उद्घाटन? हैदराबाद में। हाल ही में विश्व विरासत दिवस मनाया गया 18 अप्रैल को। हाल ही में किस देश का पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह तैफा 1 हुआ लॉन्च? केन्या का। विश्व के प्रमुख घास के मैदान। सवाना घास के मैदान पूर्वी अफ्रीका, केन्या, तंजानिया, वेनेजुएला, कोलंबिया, ब्राजील। पंपाज अर्जेंटीना, उरुग्वे, ब्राजील। स्टेपी घास के मैदान पश्चिमी रूस, मध्य एशिया। कंपाज ब्राजीलियन उच्च भूमि में। लानोज वेनेजुएला में। शेलवाश अमेजन बेसिन में। सेराडो ब्राजील में। साहेल अफ्रीका के लाल सागर से अटलांटिक महासागर तट तक। वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में। कैंटरबरी न्यूजीलैंड में। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में। प्रेयरी उत्तरी अमेरिका में। पुस्टाज हंगरी में। पटाना श्रीलंका में। पार्कलैंड ऑस्ट्रेलिया में। प्रेयरी उत्तरी अमेरिका में। लानोज अमेजन नदी के उत्तरी ओरिनिको बेसिन में। कंपास अमेजन नदी के दक्षिणी भाग ब्राजील में। पार्कलैंड अफ्रीका में। स्टेपी ट्यूनेशिया में। विश्व की प्रमुख जनजातियां और उनका निवास स्थान। लैप्स जनजाति फिनलैंड और स्कॉटलैंड में। किर्गिज मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र में। बोरो अमेजन बेसिन में। विद्या श्रीलंका में। शेमांग मलेशिया में। माया मैक्सिको में। फुलानी अफ्रीका के नाइजीरिया में। बांटू दक्षिणी एवं मध्य अफ्रीका में। बोवर दक्षिणी अफ्रीका में। जुलू दक्षिण अफ्रीका के नेटाल प्रांत में। वद्दू अरब के मरुस्थल में। पिग्मी कांगो बेसिन अफ्रीका में। पापुआ न्यू गिनी में। रेड इंडियन दक्षिण अमेरिका में। लैप्स फिनलैंड और स्कॉटलैंड में।
किर्गिज मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र में, बोरो अमेजन बेसिन में, विद्या श्रीलंका में, शेमांग मलेशिया में, माया मैक्सिको में, फुलानी अफ्रीका के नाइजीरिया में, बांटू दक्षिणी एवं मध्य अफ्रीका में। एस्किमो जनजाति उत्तरी अमेरिका के कनाडा, ग्रीनलैंड और साइबेरिया में पाई जाती है। यूकाधिर यह साइबेरिया में रहने वाली जनजाति है। यह मंगोलाइड प्रजाति से संबंधित जनजाति है। इनकी आंखें आधी खुली होती हैं और रंग पीला होता है। एनू यह जापान की जनजाति है। बुशमैन यह दक्षिण अफ्रीका और अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में पाए जाने वाली जनजाति है। माओरी न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में पाई जाने वाली जनजाति है। मशाई अफ्रीका के कीनिया में पाई जाने वाली जनजाति है।